जय श्री राम मित्रों, इस अध्याय में पूज्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड के तुलसीदास जी की दीनता और राम भक्तिमयी कविता की महिमा का वर्णन करने जा रहे हैं। जानी कृपा कर किंकर मोहु, सब मिली करहु छाड़ी छल छोहु। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करहु सब पाही। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान, आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसीलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। करन चहु रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरी चरित अवगाहा। सूझ न एकौ अंग उपाऊ, मन मति रंक मनोरथ राऊ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेश मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। मति अति नीची ऊंची रुचि आछी, चाहिए अमीय जग जुरई न छाछी। छमियई सज्जन मोरी ढेठाई, सुनियई बाल बचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं है। सज्जन मेरी ढेठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल बचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जो बालक कहे तोतरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। हसियई कूर कुटिल को विचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, वो हंसेंगे। निज कवित्व के ही लाग ननीका, सरस हो अथवा अति फीका। जे पर भनिति सुनत हर्षाही, ते बर पुरुष बहुत जग नाही। रसीली हो या अत्यंत फीकी। अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं हैं। जग बहु नर सर सरि सम भाई, जे निज बाड़ी बढ़ई जल पाई। सज्जन सकृति सिंधु सम कोई, देख पूर विधु बाड़ई जोई। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक बिरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। अब दोहा आता है। भाग छोट अभिलाषु, बड़ करऊं एक विश्वास। पै हैं सुख सुनि सुजन सब, खल करे हैं उपहास। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। अब चौपाई आती है। खल परिहास होई हित मोरा, काक कहें कल कंठ कठोरा। हसई बक दादुर चात कही, हसई मलिन खल विमल बत कही। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित नहीं होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। कवित रसिक न राम पद नेहु, तिन कह सुखद हास रस एहु। भाषा भनिति भोरी मति मोरी, हसिबे जो हसि नहीं खोरी।
जो न तो कविता के रसिक हैं और न जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्यमय का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने के योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं। प्रभु पद प्रीति न सामुजिनी की, तिनई कथा सुनी लागही फीकी। हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन कह मधुर कथा रघुबर की। जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और ना अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि यानी भगवान विष्णु और श्री हर यानी भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। राम भगति भूषित जिये जानी, सुनी है सुजन सराही सुवानी। कभी न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। सज्जनगण, इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं ना तो कवि हूँ, न वाक्य रचना में ही कुशल हूँ। मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। आखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है। यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। अब दोहा आता है। भानिति मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। सो विचार सुनि है सुमति, जिनके विमल विवेक। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्धि एक गुण है। उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है, इसको सुनेंगे। मित्रों, श्री रामचरितमानस में बालकांड के तुलसीदास जी की दीनता का वर्णन कर रहे थे, जिसका कुछ भाग अभी शेष रह गया है, जो अगले वीडियो में आएगा। क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता, इसलिए इस अध्याय में बस इतना ही। मित्रों, प्रसंग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। प्रसंग अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इससे आगे का प्रसंग लेकर, तब तक के लिए जय श्री राम।